आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री देखेंगे 10th क्लास का। हुआ क्या कि बहुत बच्चों ने कमेंट करके बोला क्या कि सर थोड़ा सा हमको ट्रिगोनोमेट्री बता दीजिए 10th क्लास का, और बहुत बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था। बोला कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं बल्कि समझ में नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा सा हमको ट्रिगोनोमेट्री बता दीजिए। तो हमने सोचा कि ठीक है, चलो वैसे तो हम जूनियर क्लास लेते नहीं हैं, और बच्चों की रिक्वेस्ट पे हम आज ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वैसे भी अगर आप लोग को अगर किसी को और टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, हम वो टॉपिक आप लोग को बता देंगे। तो देख लीजिए ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए ध्यान से, ये जो है ना ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, ये ग्रीक में लिखा हुआ है। ये क्या, कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? ये ग्रीक में। तो TRI इसको एक साथ कर दीजिए, ट्री। फिर ये गोनो, और ये मेट्री अलग। मतलब ट्री को अगर हम लोग हिंदी में अगर इस तरह से देखें, ट्री मतलब होता है, मतलब अगर इंग्लिश में तो ट्री मीन्स होता है 3, और गोनो मतलब होता है एंगल, मेट्री मतलब होता है मेजर करना, मेजर। जिसमें हम लोग 3 एंगल को मेजर करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री। जैसे मान लीजिए ये है आपका, ये आपका A है, ये B है और ये C है। तो इसको जो ये A और B और C जो देख रहे हैं, ये आपका वर्टिसेज होता है। क्या होता है? वर्टिसेज होता है। मतलब ये भी वर्टिसेज हो गया, ये भी वर्टिसेज हो गया, और ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका साइड होता है। क्या होता है? ये साइड। और ये जो देख रहे हैं ये क्या होता है? एंगल। ये क्या होता है? एंगल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग मतलब जो ट्रायंगल हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो ट्रायंगल यूज करते हैं वो ट्रायंगल हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करते हैं। कौन सा ट्रायंगल को यूज करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करते हैं। तो हम लोग सबसे पहली चीज ये देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और सबसे पहली चीज ये हम लोग देखते हैं कि एंगल क्या होता है। एंगल को देखिए, तो एंगल में क्या होता है? जैसे मान लीजिए एंगल बनाना हो तो एक लाइन तो हमको खींचना ही पड़ेगा इस तरह से। तो जो लाइन हम लोग खींचते हैं जिसके बगैर हम एंगल नहीं बना सकते, उसको बोलते हैं फिक्स्ड एंगल। ये मतलब फिक्स्ड लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फिक्स्ड लाइन। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, जितना एंगल मान लीजिए 30 लेना हो या 40 लेना हो या 50 लेना हो या 60 लेना हो, तो ये मान लीजिए ये एंगल, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल लाइन। क्या होता है? टर्मिनल लाइन। अब ये देख लीजिए, फिक्स लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल। और एंगल मतलब जैसे थीटा इक्वल टू हम लोग ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, और इसी तरह से और आगे भी जाता है। बल्कि आप लोगों को जो ना इतना ही एंगल के बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं। अब देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी मतलब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। और राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री, और ये आपका वर्टिसेज A हो गया, और ये आपका B हो गया, और ये C हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक चीज, अगर हम मान लीजिए सपोज दैट ये एंगल लिए हमने, इस एंगल को मान लिया थीटा, ओके। तो थीटा के सामने वाला जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे उसको? परपेंडिकुलर। ठीक है, जिसको कि हम लोग P से इंडिकेट करते हैं, परपेंडिकुलर। और बाकी जो बच गया आपका ये बेस, जिसको हम लोग B से, और ये जो होता है आपका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज।
ओके, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने ये ऐसा ट्रायंगल बना दिया, तो यहाँ पे ये P हो गया और ये B हो गया और ये H हो गया, हाइपोटेन्यूज H। अगर यहीं पे हम क्या करें कि ऐसे ट्रायंगल बनाए और ये A है और ये B है और ये C है, अगर हम एंगल इसको मान ले थीटा, ध्यान दीजिएगा, पहले हमने एंगल इसको माना तो परपेंडिकुलर मेरा ये हुआ। अब देख लीजिए, जब एंगल हम इसको मानेंगे तो कहने का मतलब परपेंडिकुलर मेरा ये होगा। ओके, मतलब इसी चीजों को ध्यान में देना, मतलब रखना। तो ये आपका हो गया P, जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। ओके, तो इन चीजों को थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखना है, ये आपके बहुत काम आएगा। अगर ये चीज दिमाग में बैठ गया तो आपको जो ना कहीं किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला। तो अब ये देख लीजिए, जैसे हम लोग एक फॉर्मूले याद रखने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग जो है ना, जो हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में, हम लोग यहाँ पे मतलब जैसे हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और साइन का उल्टा होता है ये कोसेक थीटा, और ये सेक थीटा, और ये कॉट थीटा। अब इतने की हमको सब कुछ ये चाहिए, वैल्यू हम लोगों को चाहिए। ओके, अब ध्यान दीजिए, हम लोग यहाँ पे याद रखें ऐसे P B PBP अपोन में पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। तो इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद ये देखिए हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर भोले। और इसको देखिए, ये जो देख रहे हैं और ये जो देख रहे हैं और ये जो देख रहे हैं, तो इसका नाम दे दीजिए क्या, सोना। इसका नाम दे दीजिए चांदी, इसका नाम दे दीजिए तोले। ठीक है, तो हमको ऐसे याद रखना है, तो इसको सीक्वेंस में लिखिए। पहले लिखेंगे पंडित, फिर लिखेंगे बद्री प्रसाद हर भोले। उसके बाद पंडित बद्री प्रसाद हर भोले, फिर लिखेंगे सोना मतलब एस। ठीक है, चांदी मतलब यहाँ पे चांदी मतलब सी, मतलब ये यहाँ पे सी। तोले मतलब टी, मतलब आपका ये एस जो हो गया आपका हो गया साइन थीटा। ओके, ये जो सी हो गया आपका हो गया कॉस थीटा, और ये जो टी हो गया आपका टेन थीटा। बात आ गई समझ में? तो हम लोग जो है इसी से हम लोग ये फॉर्मूले को बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए, हमने बोला कि साइन थीटा मतलब ये वाला, देखिए यहाँ पे हमने बोला सोना मतलब ये साइन थीटा, और चांदी मतलब कॉस थीटा, अब तोले मतलब टेन थीटा। ओके, अब देख लीजिए ध्यान से, तो सोना साइन थीटा क्या होता है, P बाय H, कॉस थीटा D बाय H। देखिए ऐसे ही बन जाएगा फॉर्मूला सब, और टेन थीटा P बाय D। अब देख लीजिए, इसी को उलट दीजिए, कोसेक जो ना साइन का उल्टा है, तो क्या हो जाएगा ये H बाय
P, फिर cos को उलट दीजिए तो क्या हो जाए H बाय B। अब फिर यहाँ पे tan को उलट दीजिए तो क्या हो जाए B बाय C। तो ये आपका जो ना एक फार्मूला बनते हैं, और इसी फार्मूले को हम लोग यहाँ पे अभी क्वेश्चन में यूज करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी एक बार ध्यान से देखिएगा। ऐसे याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी बोले। और लोग ऐसे भी याद रखते हैं बहुत कोडी करके, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। तो हम लोग ये देखें, क्वेश्चन सब देखें, तो इससे हमको ये पता चल जाए कि क्या किस तरह का क्वेश्चन आता है। तो हम लोग पहले एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन कुछ देखते हैं, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करने के लिए आपको बता रहे किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो ये सब चीज आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या बस लिख लीजिए। अब देख लीजिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है यहाँ पे, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। किसी भी बुक से बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, किसी भी बुक से बनाइए, ऐसा आप लोग सब सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे फर्स्ट कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, साइन A कॉस A साइन C और ये कॉस C। ओके, अब देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बाकी ध्यान देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो हम लोग सबसे पहले क्या करें, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ वो बनाए। बोला कि एक ट्रायंगल है ABC, ओके, ये A है, ये B है, ये C है, और बोला कि राइट एंगल एट B पे राइट एंगल बनाना, मतलब 90 डिग्री, और AB इक्वल टू 24, ये आपका 24 है, BC इक्वल टू 7, BC इक्वल टू आपका 7 दिया हुआ, और हमको ये चीज निकालना है। तो हम लोग पाइथागोरस पढ़े ही होंगे पहले भी। पाइथागोरस वो क्या होता है रिलेशन, यहीं पे जब हम ये ट्रायंगल पीछे में नहीं बताए आप लोगों को, तो ये अगर 90 डिग्री है और ये P है, ये B है और ये आपका H, मान लीजिए A स्मॉल b स्मॉल c, ये तो इसका जो हम लोग निकालेंगे तो ये क्या होगा यहाँ पे कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। तो ये रिलेशन आप लोग याद रखेंगे। तो कोई भी चीज अगर इसमें से अगर मान लीजिए हमको B निकालना हो, मान लीजिए P निकालना हो, तो P स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो P इक्वल टू आपका हो जाएगा ये H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, फिर अगर हमको B निकालना हो तो B स्क्वायर इक्वल टू आपका H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, और B इक्वल टू आपका हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ओके, और H निकालना हो तो H तो आपको पता ही है, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला ये ऐसे फार्मूला मतलब वही है, और ये एक दूसरा B और तीसरा ये, और सबसे अच्छा है कि आप यही फार्मूला को याद रखिए। ओके, तो अब हम लोग देखें तो यहाँ पे ये कुछ मतलब नहीं है, हमको ये निकालना है, तो हम लोग इसको H मान ले, ये H मान ले, तो ये क्या हो जाएगा, ये H स्क्वायर इक्वल टू P
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर पी की वैल्यू है 24 का होल स्क्वायर और बी की वैल्यू है 7 का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए आप लोग 24 इंटू 24 क्या होगा, 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8, 1 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 6 8 8 16 1 17 और ये 4 1 5 5 7 6। ओके, तो ये आपका हो गया कितना 5 7 6 और ये 49, ये आपका एच स्क्वायर। अब देख लीजिए ऐड कर लीजिए, तो 9 6 15 का 5 कैरी 1 और 7 1 8 8 4 12 और यहाँ पे 5 1 6, तो ये आपका हो गया एच स्क्वायर इक्वल टू कितना, एच इक्वल टू कितना हो जाएगा √625 और एच इक्वल टू कितना निकल जाएगा आपका 25। तो आपका ये निकल गया कितना 25। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए आगे हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, अब हमको बोला कि साइन ए कॉस ए, जैसे बोला साइन ए कॉस ए, तो ए की बात हो रही है ना, तो इसको मान लीजिए थीटा, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा पी हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, हमने अभी बताया था, और ये आपका एच। ओके, तो हम लोग यहाँ पे साइन ए, तो साइन ए इक्वल टू क्या पी अपॉन में एच, देख लीजिएगा फॉर्मूला हमने लिखवाया अभी, तो P बाय एच, पी कितना हो जाएगा 7/25, तो ये आपका निकल गया साइन ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकल गई साइन ए की वैल्यू। ओके, फिर बोला कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है बी बाय एच, फॉर्मूला देख लीजिएगा, तो कॉस ए इक्वल टू कितना निकल गया आपका, बी कितना है आपका 24/25। तो ये आपका जो ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये हो गया, मतलब फर्स्ट का पहला पार्ट। ठीक है, ये अब देख लीजिए ध्यान से, अब इसका दूसरा पार्ट हम लोग कर रहे हैं। तो दूसरा पार्ट जो करेंगे, इसी को मिटा दे यहीं पे, देख लीजिए दूसरा पार्ट उनसे बोल रहा है साइन सी और कॉस सी, ध्यान दीजिए साइन सी और कॉस सी, तो साइन सी की वैल्यू निकालनी है और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, ध्यान दीजिएगा। अब देख लीजिए सी बोल रहा ना, तो इसको पहले मिटाइए, ये जितना भी ये तो रहने दीजिए, इसको भी मिटाइए और ये एंगल को मिटाइए, ये एंगल हम मिटा दिए, आप लोग अलग से फिगर बना लीजिएगा। तो ये एंगल हो गया थीटा, तो हमने बोला था एंगल के सामने वाला क्या होगा आपका पी होगा ना, और ये आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए अब उल्टा हो गई कहानी, तो अब ये साइन सी तो क्या होगा पी बाय एच, अब पी बाय एच, पी कितना है आपका 24/25। ओके, अब देख लीजिए कॉस सी बी बाय एच, अब बी कितना आपका 7/25। ओके, तो आपका ये दूसरा पार्ट भी हो गया। हम लोग देखते हैं दूसरा, मतलब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसको मिटाएं हम, अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये बोल रहा है कि इन फिगर ये 8.13 दिया हुआ 8.13, फाइंड 10p माइनस कॉट r। ओके, और ये आपका फिगर दिया हुआ,
ये ऐसा दिया हुआ, ऐसा दिया हुआ, ये, और ये आपका P एंगल दिया हुआ है, ये आपका Q दिया हुआ है, और ये R दिया हुआ है, ये एंगल इतना, और ये आपका 12 दिया हुआ है, और ये आपका 13 दिया हुआ है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अब देख लीजिए। तो यहाँ पे हम, मेरा ये हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है, ओके, हाइपोटेन्यूस दोनों में कोई, अगर हम सब यहाँ पे ये दिया हुआ, अगर मान लीजिए सपोज दैट हम एंगल यही ले लें या कुछ भी ले लें, एंगल यही ले लें, तो ये P हो जाएगा और ये आपका B हो जाएगा। तो हमको मतलब B, हमको ये वाला पोर्शन हमको निकालना है। तो इस वाले पोर्शन को निकालने के लिए हम लोग कोई पाइथागोरस लगाएंगे। तो h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और h कितना है आपका 13 का होल स्क्वायर, और P 12 का होल स्क्वायर, और प्लस B स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 169, और ये कितना 144 और प्लस B स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 169 माइनस 144 इक्वल टू B स्क्वायर। तो 9 में से 4 जाए कितना 5, और ये 25 इक्वल टू B स्क्वायर। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आपका √25, और B इक्वल टू आपका फाइनली निकल गया कितना 5। तो आपका ये 5 निकल गया। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, अब बोला कि 10P, तो एंगल 10P में हमको निकालना है। तो एंगल ये P, पीछे वाला क्वेश्चन में देखे थे, तो हम लोग 10P, तो 10P तो क्या होता है ये P/B। तो अगर हम एंगल P मानेंगे तो P, ये एंगल P रहेगा तो ये परपेंडिकुलर ये होगा, और B मेरा क्या होगा, ये हो जाएगा। तो अब ये देख लीजिए, तो 10P/B, तो P कितना 5/12। ओके, फिर अब ये देख लीजिए, बोला कि cot R, ध्यान दीजिएगा, तो इसको हम लोग पहले मिटा लें, इसको 5 तो ये ठीक है, ये मिटा दें। अब ये एंगल R देखिए ध्यान से, तो एंगल के सामने वाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा P, और ये कितना हो जाएगा P। तो कितना हो जाएगा ये, मतलब हमको ये B/P होता है। तो B कितना है मेरा यहाँ पे 5, और B की ये P कितना है 12, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये 10P माइनस cot R। तो 10P की वैल्यू क्या है 5/12 माइनस 5/12, ये कितना निकलेगा 0। तो ये चीज 10P माइनस cot R की वैल्यू आपका कितना निकला 0। ओके, हमको लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन आप अगला देख लीजिए, 3 में बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन 3 कि इफ sin A इक्वल टू 3/4, और बोल रहा है यहाँ पे कैलकुलेट cos A एंड tan A, cos A एंड tan A, इसकी वैल्यू निकालना। ओके, देख लीजिए, तो अब देख लीजिए यहाँ पे, तो हम लोग जो ये करेंगे, तो cos ये यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लें, फिगर बनाइए, और ये आपका A हो गया, ये B हो गया, और ये C हो गया। इसको हम लोग एंगल मान लेना 90। अब यहाँ पे देखिए, हम लोग जानते हैं sin A इक्वल टू आपका दिया हुआ 3/4, और sin थीटा के लिए क्या जानते थे P/H। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब एंगल A है, एंगल ये है, इसके सामने वाला क्या होगा आपका P होगा ना। तो P कितना है आपका दिया हुआ, देख लीजिए कितना 3 है, B कितने, ये H कितना है आपका, ये 4 है। तो हमको ये B नहीं पता है ना, ये हम लोग निकाल लें। ओके, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे भाई, पाइथागोरस। तो h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और h कितना है ये 4 का होल स्क्वायर
4 का होल स्क्वायर और p कितना है ये 3 का होल स्क्वायर और b तो हमको पता ही नहीं, यही तो निकालना है, तो 16 और ये कितना हो जाएगा -9 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये b स्क्वायर। ओके, अब ये देख लीजिए 16 में से 9 जाए कितना होगा ये 7 इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये √7। ओके, तो अब ये रूट आपका ये बी इक्वल टू आपका √7 आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब हमको ये √7 ये निकल गया है, कितना निकला ये √7। अब बोला क्या cos a निकाल दीजिए, तो निकाल लें cos a, तो cos a इक्वल टू कितना होगा ये b/h, b कितना है 3/, ये b/h, तो 3/ कितना हो जाएगा ये 4। अब ये बोला हमको tan a निकाल दीजिए, तो tan a कितना होगा आपका p/b, अब p कितना हो जाएगा ये 3/√7, बस हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है यहाँ पे कि गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 into sin A and sec A, sin A and sec A। ओके, देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे पहले, तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक फिगर बनाते हैं, एक फिगर बनाएंगे तो ये इस तरह से A B C, ये दिया कितना 15 cot A इक्वल टू 8, तो cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 8/15 और ये कितना हो जाएगा B/D। ध्यान दीजिएगा, तो अगर हम ये एंगल लिए हैं, तो ये एंगल अगर ये है तो इसके बाद क्या होगा, इसको हम लोग P मानेंगे, ये आपका P हो गया और ये आपका B हो गया और ये आपका H हो गया। तो P आपका दिया हुआ है 15 और B दिया हुआ कितना 8, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ B 8 हो गया, P 3 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस से लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और P स्क्वायर ये H स्क्वायर और P कितना है आपका 15 का होल स्क्वायर और ये 8 का होल स्क्वायर, अब ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा कितना 225 और ये 64, तो ये ऐड कीजिए तो 5 से ये हो जाएगा 289। ओके, H स्क्वायर, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 289, मतलब आपका H इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 70, तो ये H आपका कितना निकल गया 70। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है क्या साइन A, तो साइन A क्या होगा ये P/H, अब P की वैल्यू कितना 50, H कितना 70, 50/70। फिर हमसे पूछा जा रहा है क्या सेक A, सेक A क्या होगा ये B/, मतलब ये cos का क्या B/H, ये H/, H कितना 17 और ये कितना हो जाएगा बाय। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग ये
क्वेश्चन है आपका, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 calculate all other trigonometry ratio. ओके, देखिए ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए। देख लीजिए आपका ये सेक थीटा, पहले हम लोग यहाँ पे सेक थीटा इक्वल आपका कितना 13/12, और ये क्या हो जाएगा cos थीटा होता है b/h, ये क्या हो जाएगा h/b। तो आप फिगर बना लीजिए, ये a, ये b, ये c, मान लीजिए थीटा इसको माने, e क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और h ये हो जाएगा। तो ये आप देखिए h आपका दिया हुआ 30 और b दिया हुआ कितना आपका 12। तो हम लोग ये पाइथागोरस लगा दें, h² इक्वल b² प्लस b²। तो h कितना है 13 का होल स्क्वायर, और b आपका निकालना है, b कितना है 12 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 169, ये 12 144 माइनस हो जाएगा इक्वल टू p²। तो p² इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 25, p इक्वल टू कितना निकल गया आपका 5। तो आपका ये निकल गया कितना 5। अब ये देख लीजिए कि हमको निकालना बाकी सारा है। तो साइन थीटा निकाल लीजिए, कॉस थीटा निकाल लीजिए, टेन थीटा निकाल लीजिए। और साइन थीटा क्या होता है आपका p/h, कॉस क्या होता है p/h, और टेन थीटा क्या होता है p/t। तो देख लीजिए साइन थीटा p/h 5/13, कॉस थीटा देख लीजिए p/h 12/13, टेन थीटा देख लीजिए p/b 5/12। ओके, अब हमको जो है ना साइन का उल्टा कोसेक उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा h/p मीन्स 13/5। फिर निकाल लीजिए ये सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा h/b, h/b का मतलब 13/12। टेन थीटा क्या हो जाएगा ये b/t, 12/5। यही आपका आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल A and angle B are acute angle such that cos A equal to cos B, cos A equal to cos B. Okay, then so that एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये हमको दिखाना है। तो अब देख लीजिए एंगल A इक्वल टू एंगल B हमको दिखाना है। तो सबसे पहले चीज तो हम लोग एक फिगर बनाए, फिगर बनाएंगे। ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। देख लीजिए ये 90 है और ये एक्यूट को तो 90 से कम होना चाहिए। एक्यूट एंगल का मतलब होता है जो एंगल 90 से कम होगा वो एक्यूट होगा, जो 90 ज्यादा होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। देख लीजिए यहीं पे देख लीजिए ये 90 से छोटा दिख रहा ना, छोटा दिख रहा है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये एक्यूट एंगल हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे हम लोग क्या करें,
कोई भी एक वैल्यू मान लीजिए ये इसको हम लोग ऐसे ही रहने दीजिए। तो अगर मान लीजिए इसको मान लीजिए एंगल ए को हम मान लीजिए ले पहले, तो ये क्या करेंगे, P हो जाएगा यहाँ पर, और ये आपका क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, H। तो अब यहाँ से जो ना आप क्या कीजिए, पाइथागोरस लगा के, तो ये h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये आपका क्या निकलेगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे निकालना क्या है हमको, कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच, और पी क्या है मेरा यहाँ पे कॉस ए, ये एंगल ए है तो पी ये है, तो पी अपॉन में एच की वैल्यू कितना होगा, ये रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, ये चीज मान लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें कि बोला कि कोई और ट्रायंगल ले लीजिए ये, तो जैसे मान लीजिए हम कोई और एक ट्रायंगल ले लिए यहाँ पे इस तरह से ए बी सी। जब हम इसको मान लीजिए 90 एक ये सी के सामने वाला देखिए, क्योंकि सॉरी डी, ये बी और ये सी। अब देख लीजिए इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और ये आपका फिर उसी तरह एच इक्वल टू क्या लिख देगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, कॉस बी की वैल्यू निकाल लीजिए। तो कॉस बी की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये बी बाय मतलब यहाँ पे बी बाय क्या हो जाएगा, यहाँ एच, बी बाय एच, तो बी है ही रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमसे यहाँ पे देख लीजिए कॉस ए की जो वैल्यू है वो कॉस बी के वैल्यू के इक्वल है, और वो वैल्यू क्या निकला मेरा, पी स्क्वायर अपॉन पी, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कहने का मतलब ये हो गया कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है। तो अगर हम कॉस को हटा दें तो ये एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा, हो गई। ओके, इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन 6 देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख ले। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। सेवन में है आपका 7 cot theta equal to 7/8। evaluate फर्स्ट में बोल रहा है यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, और सेकेंड क्वेश्चन आपका ये है कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, देख लीजिए तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉट थीटा इक्वल टू कितना 7/8, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या था b/p ना। इसका एक ट्रायंगल बनाया हम लोग। चलिए इसकी रेट सही कर दें। ये आपका इसको जो है एंगल ए बी सी, तो इसको हम लोग मान लिया एंगल थीटा। इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, P, ये हो जाएगा P, और ये आपका H। P कितना आपका 8 है, P कितना आपका 7 है, तो H निकाल लीजिए। H स्क्वायर इक्वल टू कितना, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो H स्क्वायर इक्वल टू कितना, P स्क्वायर कितना 8 का होल स्क्वायर, तो 7 का होल स्क्वायर। तो ये H इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका रूट अंडर 64 और ये 49। ध्यान दीजिएगा ये कितना हो जाएगा 9 9 और 4 30, और ये 6 4 10 10 और 1 11 1 ये H की वैल्यू कितना निकल गया आपका 1 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, तो ये 1 प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पे हमको जो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल, साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है p/h, और p की वैल्यू कितना निकलेगा, और ऊपर लिखिए। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा p/h, और p की वैल्यू कितना आपका यहाँ पे 8/√113। और यहाँ पे देख लीजिए cos थीटा
कॉस थीटा क्या होगा ये बी बाय एच, बी की वैल्यू क्या है 7 और एच ये 7 अपॉन में अंडर 1/3। ओके, अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख दें, पहले वाले में वैल्यू रखे तो ये कितना हो जाएगा, ये पहले वाले में ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये 8 बाय रूट अंडर 1/3 और ये 1 माइनस 8 बाय ये 1/3। नीचे में क्या हो जाएगा ये 1 प्लस और कॉस की वैल्यू कितना 7 अपॉन रूट अंडर 1/3 और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 7 बाय रूट अंडर 1/3। ओके, अब ध्यान दीजिए, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाइएगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। वैसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे ये करेंगे, उससे अच्छा ये है कि आप इसको जो है मल्टीप्लाई ही कर दीजिए। ये क्या है 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे देख लीजिए 8 अपॉन में रूट अंडर 1/3 इसका होल स्क्वायर, सेम उसी तरह ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए ये हो गया बी ये हो गया, ये 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 अपॉन में रूट अंडर 1/3। ओके, ये कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 8 ये 64 अपॉन 1/3। इसी तरह से क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 49 बाय 1/3। तो इसका एलसीएम ले लीजिए 1/3 और ये 1/3 माइनस 64 और नीचे में देख लीजिए 1/3 और ये 1/3 माइनस 49। अब देखिए माइनस करके देख लीजिए कितना हो जाएगा ये आपका 13 में से छोड़ जाएगा तो कितना बच जाएगा 9 और यहाँ पे 10 में से ये 6 जाएगा तो ये 49 1/3 और यहाँ पे देख लीजिए 13 में से 9 जाएगा मतलब 4 और यहाँ पे 10 में से ये 64 अपन 1/3। अब ध्यान दीजिए ये आपका कितना हो जाएगा 49 अपॉन में 1/3 इंटू 1/3 अपॉन में 64। ये 1/3 कर जाएगा कितना बचेगा 49 बाय कितना 64। ये आपका आंसर हो गया। अब ध्यान दीजिए ये कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा पूछा है आपका कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉट की वैल्यू कितना भैया 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर मतलब 7/8 इंटू 7/8 कितना हो जाएगा 49/64। इसका मतलब ये भी सही। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 8 देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 8 में है if 3 cot A equal to 4, the check whether 1 minus 10 square A 1 minus 10 square A अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर A और इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। और यहाँ बोला और नोट मतलब इक्वल है या नहीं ये चीज देखना है। तो अब देख लीजिए तो यहाँ पे 3 cot A इक्वल टू 4, तो cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4/3 और ये कितना होगा B/P होता है। तो इसका फिगर बना लीजिए, फिगर बनाएंगे ये A B C एंगल ये है A, ये क्या हो जाएगा आपका P हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो P देख लीजिए कितना है आपका 3 और P कितना आपका 4, तो आप H निकाल लीजिए तो P² प्लस B² P² प्लस B² P कितना है 3 का होल स्क्वायर
और ये 4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, ये कितना हो जाएगा ये आपका 25। तो एच कितना निकल जाएगा ये √25 और ये निकलेगा एच इक्वल टू 5, ये आपका निकल गया कितना 5। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है 10, तो हम लोग निकालेंगे 10a। 10a क्या होगा p/b, तो p/b p कितना हो गया आपका 3/4, 3/4 निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे 10a इक्वल टू यहाँ पे लिख लीजिए 10a इक्वल टू आपका निकल गया कितना 3/4। अब यहाँ पर रख लीजिए वैल्यू, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a, तो 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये कितना जो 1 माइनस 9/16, ये 1 माइनस 9/6, 1 प्लस 9/16, ये कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा, ये कितना 16 और ये 16 प्लस 9, तो ये कितना हो जाएगा मतलब ये 7, ये कितना हो जाएगा 7/16 और ये कितना हो जाएगा 25/16। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 7/16 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/25, ये कितना हो जाएगा ये 7/25। अब हमको बोला यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, तो पहले कॉस ए की वैल्यू निकाल लें, तो क्या होगा ये कॉस ए क्या होता है मेरा b/h, b कितना मेरा 4/5। ओके, फिर क्या बोला ये साइन ए, साइन ए क्या होता है 3/h, तो p कितना मेरा 3/5। ओके, अब यहाँ पर रख दीजिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए देख लीजिए कितना निकला आपका, ये 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए